हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम वही पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स फॉर ऑल क्लासेस। तो आज जो स्पेशली है नाइन्थ के लिए है। ठीक है, टुडे जो क्लास है वो नाइन्थ है। तो आज मेरा जो पार्ट है, पार्ट फोर्थ, आज इसमें पढ़ेंगे हम ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल एंड इट्स इंटरसेक्शन, or you can say angles made by a transversal on two or more lines, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल पढ़ेंगे एंड इट्स इंटरसेक्शन। और फिर इसके साथ हम क्या डिस्कस करेंगे? इसके साथ हम साथ ही डिस्कस करेंगे एंगल्स फाउंड बाय ट्रांसवर्सल on any two lines in case of parallel lines, and then there shall be some important theorems। फिर इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक थ्योरम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसवर्सल होता क्या है। ट्रांसवर्सल क्या है? ट्रांसवर्सल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या है? इट इज ए लाइन that intersects two or more lines at distinct points as shown in the figure, as shown below। मान लो ये एक लाइन है L, ये एक लाइन है M, और ये एक ट्रांसवर्सल है P। ठीक है, ये हमारे पास दो लाइन है, एक L है और एक M है, और एक ट्रांसवर्सल है P। ये इसको कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट Q और R पे। ठीक है, Q और R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें ये जो QR है, QR जो है ये क्या होगा? ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको बोल देंगे ये ट्रांसवर्सल है। ये क्या है? ये एक ट्रांसवर्सल है। तो L and M are two lines here। यहां पे क्या है? here L and M are any two lines intersected by P at Q and R। then this QR is called the ट्रांसवर्सल। तो QR को क्या कहेंगे हम? इसलिए इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। तो अब क्या है? ट्रांसवर्सल एंगल्स फाउंड मेड बाय ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे कि एक ट्रांसवर्सल कौन से एंगल्स बनाता है। नेक्स्ट क्या है? एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल।
ठीक है, मान लो ये दो लाइनें हैं और एक लाइन ये है और ये ट्रांसवर्सल है, एल और एम लाइन है, पी ट्रांसवर्स है, क्यू और आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एंगल बना रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये इसमें एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो ये क्या है, एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल। एक ट्रांसवर्सल कौन कौन से एंगल बनाता है, ठीक है, व्हेन ए ट्रांसवर्सल intersects two lines, then following angles are formed। ये एंगल बनते हैं इसमें। पार्ट फर्स्ट में क्या बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से आएंगे, एंगल 1 2 7 एंड 8 एक्सटीरियर एंगल आ गए, नंबर 1। नंबर 2 इंटीरियर एंगल्स, ये कौन से होंगे, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6। ठीक है, और क्या बनेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो कौन से आएंगे, वो आएंगे 3 5 4 6। इस तरह पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये आएंगे 1 7 1 7 और 2 8। ठीक है, इसी तरह आगे बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में बनेंगे 1 5 4 8 2 6 एंड 3 7। सिमिलरली जो नेक्स्ट बनेंगे वो कौन कौन से एंगल्स बन जाएंगे, नेक्स्ट एंगल बनेंगे इसमें को टर्मिनस एंगल, या एंगल को टर्मिनस एंगल बनेंगे। अच्छा, तो को टर्मिनस एंगल में क्या आएंगे, यानी कि एंगल आता है इंटीरियर साइड आता ट्रांसवर्सल। angles on the same side of the transversal called coterminal angles are
सप्लीमेंट्री। इनमें आएंगे 3, 6 एंड 4 और एंगल 4 और 5। अब ये था कि अगर कोई भी पैरेलल लाइंस है, कोई भी लाइंस है दो, उनको अगर वो ट्रांसवर्स से इंटरसेक्ट करता है तो इस किस्म के एंगल बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि व्हेन ए ट्रांसवर्स से इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन फिर क्या होता है। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑन टू पैरेलल लाइंस। When a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate anterior angles are equal। तो मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये ट्रांसवर्स है, एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, पी और ट्रांसवर्सल है, ये इसको क्यू और आर पे इंटरसेक्ट करता है। ये एंगल बनाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देन नंबर 1, पेयर ऑफ alternate interior angles are always equal। ठीक है, ये हमेशा इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 4 is equal to 6, that is angle 4 is equal to angle 6 and angle 3 is equal to angle 5। number 1। number 2, vertically pair of opposite angles are always equal। vertically opposite angles are equal। opposite angles are always equal। ये मैंने थ्योरम भी की थी, दैट इज कि एंगल 1 is equal to angle 3, angle 2 is equal to angle 4, angle 5 is equal to angle 7 and angle 6 is equal to angle 8। number 3, alternate exterior angles are equal। pair of alternate, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल्स, अब आएंगे एक्सटीरियर। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 2 is equal to एंगल 8, 2 is equal to एंगल 8 और एंगल 1 is equal to एंगल 7 and एंगल 1 is equal to एंगल 7। तो ये देखिए, ये दो जो है बाहर वाला, ये इसके बराबर है 8 के, और एक जो है वो 7 के बराबर है। अब हम लिखेंगे पार्ट 4 में जो एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स आर सप्लीमेंट्री है। को-टर्मिनल एंगल्स, को-टर्मिनल एंगल मीन एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर co-terminal angles are always supplementary। ये हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट इज
angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree and angle 4 plus 5 is also equal to 180 degree. अब हम देखेंगे ये हो गया हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल हो गए, इंटीरियर हो गए, को टर्मिनल एंगल हो गए, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, अब हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। जो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं दे आर आल्सो इक्वल। पार्ट फिफ्थ, में है corresponding pair of angles are always equal. That is, कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। 2 जो है 6 के बराबर, 3 किसके बराबर, 7 के, 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। तो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स भी इक्वल है। अब इनसे क्या है, एक और हमारे पास बात आ जाएगी कि एंगल्स ऑन ए लाइन एलपीए लीनियर पेयर भी बनते हैं इसमें, है 6 लिख सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर, लीनियर पेयर में क्या, 1 plus 2 इज इक्वल टू 2 plus 3 इज इक्वल टू 3 plus 4 इज इक्वल टू 4 plus 1, ठीक है। 4 plus एंगल 1 इज इक्वल टू आर सप्लीमेंट्री, ये सारे के सारे 180 हैं। सिमिलरली इसी तरह से एंगल 5 plus 6 is equal to angle 6 plus 7 is equal to angle 7 plus 8 is equal to angle 8 plus 5, ये भी क्या है, सारे के सारे 180 हैं, ये भी 180 है। सो जो एंगल्स एट ए पॉइंट होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर सारे का जोड़ करेंगे 360 डिग्री बन जाएगा। अब इसी के ऊपर क्या है, हमने इन लाइनों से क्या कंक्लूड किया, अब वो थ्योरम्स हैं जो कि आपकी क्लासेस में है, ठीक है। इन तीनों से हमें चेक करेंगे अब क्या चेक करेंगे, हमें यहां से 3 जो कंसेप्ट निकले हैं वो चेक करते हैं। तो चेक करेंगे, 2 lines L and M are A and B are parallel if the pair of corresponding angles are equal. First. Second, 2 lines are said to be parallel if a pair of alternate interior angles are equal. Thirdly, 2 lines are said to be parallel if a pair of angles on the same side of
ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो इसके ऊपर क्या बनेगी हमारी, अब एक्सियोम बनेगी, थ्योरम्स बनेगी। तो उन थ्योरम्स में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से, कि प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल इफ द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। चलो पहले ये थ्योरम करते हैं, अब हम इसके ऊपर बेस्ड जितनी भी थ्योरम्स हैं सबको सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो आज इसकी कुछ बेसिक थ्योरम्स करते हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट, इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two lines such that the pair of alternate interior angles are equal, then lines are parallel। क्या करना है हमें साबित कि एक ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट करता है दो लाइनों को इस तरह से ताकि उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। हमने ये बताना है क्या लाइंस पैरेलल है, क्या बताएंगे कि लाइन जो है वो पैरेलल है। तो गिवन में क्या है, L and M are two lines intersected by a transversal P at Q and R। ठीक है, ये दो लाइनें हैं, ये L लाइन है और ये एक M है, L और M ये इंटरसेक्ट कर रही है एक ट्रांसवर्सल P एट Q एंड R, मेकिंग एंगल्स सच दैट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सच दैट angle 3 is equal to angle 3 is equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6। ठीक है, to prove L is parallel to M, हमने ये प्रूव करना है कि L पैरेलल है M के, क्यों ये जो एंगल्स है अल्टरनेट इसके बराबर है। हमें सिर्फ साबित ये करना है कि L पैरेलल है M के। proof it is given that angle 3 is equal to angle 5, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 5 के, बट एंगल 1 is equal to angle 3, angle 3 is equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6, but angle 1 is equal to 5 है। 1 किसके बराबर है, सॉरी 3 के, क्या आएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, so from first and second angle 1 is equal to angle 5, ये 1 किसके बराबर हो जाएगा, ये 5 के बराबर, which are
कॉरस्पॉन्डिंग, ये क्या आएंगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। सो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम फिर क्या होगा, so by corresponding angles axiom the lines are parallel, hence L is parallel to M। तो हमने कंक्लूड क्या किया, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, hence it is concluded that if alternate pair of angles are equal then lines are parallel, लाइंस क्या होगी, फिर वो पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी मेरी फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम में क्या कहा कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइनों को काट रहा है, ये दो लाइनें हैं, इनको ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो इसका मतलब कि उसने क्या कहा कि वो कहता है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। हमने क्या कर लिया कि गिवन है हमें अल्टरनेट एंगल जाएंगे, एंगल 3 = 5 है और 4 = 6 है, बट एंगल जो 4 है वो 2 के बराबर है, सो 2 = 6, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते क्या है, ये एक्सियोम है कि इफ द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल। तो इसलिए वो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम से हमने लिख दिया था कि लाइन जो है वो क्या है, वो पैरेलल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम से। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट थ्योरम है, फिर इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स करेंगे, पहले अभी नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। Theorem number 2, if two lines are intersected by a transversal, so that angles on the same side of transversal are supplementary, then the lines are parallel, then the lines are parallel। यानी कि सेकंड कंक्लूजन है कि अगर हमारे पास ये दो लाइनें हैं L और M, और ये ट्रांसवर्सल एक P इसको काट रहा है Q एंड R, Q और R पे, तो ये एंगल बना रहा है 1 2 3 4 है 5 6 7 और 8। वो कह रहा है कि इन दो एंगल का जो सम है वो सप्लीमेंट्री है। हमने ये बताना है कि लाइनें पैरेलल है। फिर गिवन L and M are two lines intersected by a transversal P at Q and R as shown in figure, as shown, such that
एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है। अच्छा, हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव L is parallel to M. Proof. Here it is given that angle 3 plus 6 is equal to 180 degree and angle 4 plus 5 is equal to 180 degree. But 3 प्लस 6 है, लेकिन एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 3 जो है 3 प्लस 6 है, ये जो है दोनों सप्लीमेंट्री है, दिया है इसने, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है? बट एंगल जो 3 है इज इक्वल टू एंगल 5 है, या एंगल 3 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। एंगल 3 प्लस 6, हाँ, तो ये क्या है? बट एंगल 2 प्लस एंगल 3, बट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय LPA। ये लीनियर पेयर एग्जाम से है। तो 10 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, हमारे पास क्या है? देखो 3 प्लस 6 कितना है? 180 है। तो 2 प्लस 3 कितना है? वो भी 180 है। तो इन दोनों से इक्वेट करेंगे, ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना दिया? 180। लेकिन ये भी 180 है। ये कैसे है? ये बाय LPA से है, क्यों? लीनियर पेयर हिसाब से क्या कहते हैं? इनका दोनों का जोड़ 180 है, लेकिन इन दोनों का जोड़, इसका और इसका भी 180 है। तो अब क्या करें? दोनों इक्वल है, इसका मतलब 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, है। हाँ, तो अब क्या करेंगे? सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 3 प्लस एंगल 6, सॉरी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6। अब क्या, 3 और 3 दोनों इक्वल है, इन मैग्नीट्यूड कैन बी कैंसल्ड आउट, कैंसल इंप्लाई दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली we can prove that, इसे हम ये भी साबित कर सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, 1 इज इक्वल टू एंगल 5, विच आर, ये क्या बन गए? कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। ये बन गया हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। सो by corresponding angles axiom क्या होगा? by corresponding angle axioms lines are parallel, L is parallel to M। फिर हमने कंक्लूड क्या कर लिया? अब इससे हमारा कंक्लूड हो गया ना, लाइंस पैरेलल हो गई हैं। Thus it is concluded that if angles on the same side of the transversal is supplementary, then lines are parallel। तो इससे क्या लाइन्स होगी? वो हमेशा पैरेलल हो जाएंगी। तो ये जो है आज का टॉपिक यहीं पे खत्म कर देता हूं मैं। अभी थ्योरम है एक और, लेकिन आज नहीं करेंगे,
उस थ्योरम को हम कल करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री है तब भी क्या है, लाइंस पैरेलल होती हैं अगर बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जान से। इसी तरह हम डिफरेंट जो कंसेप्ट है सारे के सारे कंक्लूड कर सकते हैं। हमें जो ट्रांसवर्सल की थ्योरम्स है इसी पे बेस्ड है। अब हम हमारा एक बात रह जाता है, इसमें हम करेंगे जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम बेस्ड जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हम कम से कम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, साथ में इसके ऊपर थ्योरम भी लिखेंगे। एक हमारी थ्योरम रह गई है उसको भी कंक्लूड करेंगे। तो इससे जो आज का आपका टॉपिक जो है यहीं पे आज क्लोज करेंगे। तो इतना ही था। तो देखिए ये जो थ्योरम्स हैं ये कंप्लीट हो रही हैं। कल जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो भी लेंगे और भी कुछ जो है आपका लेंगे। प्लीज एक बात याद रखिएगा, हर बार एंड में ये बोलता हूं मैं, आप एक छोटी सी बात है कि आपका एक छोटा सा लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी पॉजिटिव टू लर्न समथिंग, ठीक है। पॉजिटिव रखिए लर्निंग के लिए। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, दिस इज द प्रॉपर फॉर मैथमेटिक्स। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय, गुड डे।